हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आईटी और आईटी सर्विसेज के बारे में। तो इसमें हमने आपको बताया था बीपीओ क्या होता है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे बीपीओ सर्विसेज के बारे में और उनकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है, किन किन सेक्टर में वो काम करती हैं और बीपीओ को यूज़ करने से क्या रिस्क हैं, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीपीओ सर्विसेज के बारे में। फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी अपना जो वर्क होता है सेकेंडरी वर्क उसको कराने के लिए हम दूसरी कंपनी से क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, इसलिए इसका नाम होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या लिखा है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज मींस परफॉर्मिंग द नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज। क्या लिखा हुआ है, नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज एंड फंक्शंस थ्रू द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। किसके थ्रू, ये जो बिजनेस का जो भी फंक्शन होता है, जो सेकेंडरी फंक्शन वो कौन परफॉर्म करता है, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या होती है, थर्ड पार्टी एक दूसरी कंपनी होती है जो वर्क को करती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है ए, मेडिकल फार्मा की कंपनी है, मेडिसिन की, उसका काम मेन क्या वर्क क्या है, मशीन मेडिसिन को बनाना। ठीक है, और उसका सेकेंडरी वर्क क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो अपना मेन वर्क करेगी, रिसर्च पे अपना काम करेगी और मेडिसिन को बनाती रहेगी, और जो एडवर्टीजमेंट का काम है उसके लिए वो क्या करेगी, दूसरी कंपनी को क्या करेगी, आउटसोर्स करेगी और वो उसका एडवर्टीजमेंट का काम करेंगी। द सर्विसेज कैन इंक्लूड पेरोल, टेलीमार्केटिंग, डेटा रिकॉर्डिंग, कस्टमर सर्विस सपोर्ट एंड मोर। यानी बीपीओ कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मेनली पेरोल यानी जो फाइनेंस का होता है कि कितना बिल गया, कितना अमाउंट आया, नहीं हुआ, ये सारा काम। टेलीमार्केटिंग, टेलीफोन के थ्रू मार्केटिंग। डाटा रिकॉर्डिंग, डेटा को रिकॉर्ड करना, एनालिसिस करना, उसके बेसिस पे रिक्वायरमेंट को फाइंड करना। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना और उसको एक्सपर्ट्स के तक पहुंचाना। ये सारे काम होते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग की। तो हमने आपको बताया कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि एक कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी को हायर करती है अपना वर्क करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है, पड़ती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लैक ऑफ टैलेंट, पहला क्या है, लैक ऑफ टैलेंट। लैक ऑफ टैलेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो कंपनी है जिसको रिक्वायरमेंट है उसके पास ऐसे बंदे हैं, ऐसे पीपल हैं जिनमें टैलेंट की थोड़ी कमी है, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे कंपनी को हायर करेगी जो एक्सपर्ट्स होंगे और उनके वर्क को आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट, फोकस, यानी मान लीजिए जो कंपनी है उसका जो मेन फोकस है, जो कंपनी का मेन टास्क है उस पर फोकस करने के लिए वो क्या करेगा, अपने सेकेंडरी टास्क को दूसरी कंपनी को दे देगा कि वो अपना परफॉर्म करे। तो उनका जो फोकस होगा मेनली अपना मेन वर्क पे रहेगा। प्राइस, प्राइस भी क्या होती है, इससे रिड्यूस हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका अपना मेन वर्क करने के साथ साथ सेकेंडरी वर्क भी करना, जैसे एडवर्टीजमेंट का काम है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको करने के लिए वो यदि किसी एम्प्लॉय को हायर करेगा तो उसकी पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो सकती है। मगर इसको वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कराएगा तो क्या होगा, वहाँ पे वो काम बल्क में होगा तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, फास्टर एंड क्वालिटी सर्विसेज। फास्टर एंड क्वालिटी सर्विसेज का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कस्टमर सपोर्ट की बात आई, ठीक है, तो सारे एम्प्लॉय क्या हो सकते हैं, साई हो सकते, कुछ एम्प्लॉय हो सकते हैं साई हो, बात करने में चाहते हो कस्टमर से। ठीक है, डेटा रिकॉर्ड करने में उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मगर जो कंपनी, जो बीपीओ की कंपनीज है वो क्या होती हैं, हर एक सेक्टर में क्या होती है, अपने अपने एक्सपर्ट को रखी रहती हैं और वो उसकी मदद से वो वर्क क्या हो जाता है, जल्दी से हो जाता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ओवरऑल कॉस्ट क्या है, वही यदि मान लीजिए अपने वर्क के साथ, प्राइमरी वर्क के साथ उनको सेकेंडरी वर्क के लिए भी एम्प्लॉय को हायर करना पड़ा, ठीक है, उसमें फोकस करना पड़ा तो हो सकता है टाइम एक्सपेंड हो जाए, टाइम एक्सपेंड होगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, नए एम्प्लॉय को हायर करना पड़ा तब भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इन सब वर्क को वो क्या करता है, बीपीओ रिड्यूस कर देता है, तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बात करते हैं किन किन सेक्टर्स में बीपीओ क्या करता है, वर्क करता है। तो सबसे पहला सेक्टर क्या आता है, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर मतलब इसमें आता है जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो टेलीफोन के थ्रू आजकल हो जाती हैं या इंटरनेट के थ्रू या ऑनलाइन हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं हेल्थ केयर में आती हैं। एक और चीज़ में छूट गई, आपका जो इंश्योरेंस आता है, क्लेम वगैरह भी इसमें आता है। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब क्या है
कि जैसे मान लीजिए आपका बिलिंग डिपार्टमेंट है, बिल बनाना है, कितना प्रोडक्ट कैसे गया, किसका हुआ, सैलरी का रिलेटेड है, इन सब काम ये एक्चुअली क्या हो सकता है, सेकेंडरी वर्क हो सकता है किसी कंपनी का। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, बीपीओ को हायर कर देते हैं और उसको वर्क बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके बीपीओ दे देती है। टेलीकॉम, टेलीफोन के थ्रू अपना कॉमर्स करना, ठीक है, मतलब ये बीपीओ क्या करती हैं, उनका जो कमर्शियल काम है उसको वो क्या करती है, टेलीफोन के थ्रू अपने एक्सपर्ट्स रखे रहती हैं, हायर करती हैं, उनके थ्रू वो कॉल करती हैं। कॉल सेंटर, कस्टमर की रिक्वेस्ट को लेना, एक्सेप्ट करना, उनके रिक्वेस्ट को क्या करना, जनरेट करना, उनकी कंप्लेन को करना और फिर उसके बाद एक्सपर्ट तक पहुंचाना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बीपीओ कैसे वर्क करता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसका मेन वर्क क्या होगा, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, मगर उसके साथ साथ उसका सेकेंडरी वर्क क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, एडमिशंस नहीं आएंगी, तो उसके एडवर्टीजमेंट के लिए वो क्या कर सकता है, बीपीओ को हायर कर सकता है। या फिर फी के लिए हो सकता है, फीस को सबमिट कराना, लेना वो करने के लिए भी वो बीपीओ को हायर कर सकते हैं। आईटी एंड आईटीईएस क्या है, हेल्प डेस्क सर्विसेज जो होती हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या हार्डवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, तो वो सारा काम यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्या है, रिस्क इन्वॉल्व इन बीपीओ। बीपीओ में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो पहला है सिक्योरिटी। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, ठीक है, आप बीपीओ को हायर करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी डिटेल्स को शेयर करोगे उसके साथ, बीपीओ की कंपनी जो है उसके साथ, तो वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी क्या हो सकती है, गायब हो जाती है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू आ सकता है। सेकंड है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि जब आप बीपीओ को हायर करते हो तो आप उस पर किसी न किसी तरह से क्या हो जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो। यदि मान लीजिए बीपीओ कंपनी चली गई या काम करना बंद कर दी तो आपका वर्क तुरंत वहाँ पे क्या हो जाता है, बिजनेस रुक जाता है, ठप हो जाता है, तो एक प्रकार से दूसरी कंपनी पर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो कि बैड है बिजनेस के लिए। लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए आपकी कंपनी किसी एक रीजन की है और आपने किसी बीपीओ कंपनी जो कि दूसरे रीजन में है, किसी दूसरे लोकेशन में है, वहाँ की हायर कर ले तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आपकी यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, आपने कोई कंपनी हायर कर ली बीपीओ की जो कि क्या है, साउथ की है, जहाँ पे कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ के लोगों को या तो जो आपकी कंपनी है उसका प्रचार करना है आपको यहाँ पे यूपी में, तो यहाँ के लोगों का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, साउथ में इंग्लिश हो सकता है, तेलुगु, तमिल, कुछ और लैंग्वेज हो सकती है, तो उनसे बात करने में बीपीओ के जो कर्मचारी हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये होता है लैंग्वेज बैरियर। नेक्स्ट क्या आता है, डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच क्या है, सिक्योरिटी ब्रीच से है, यदि आप अपनी इंटरनल डिटेल्स शेयर करते हो तो हो सकता है कि बीपीओ के थ्रू आपकी जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाए, लीक हो जाए, दूसरी कंपनी तक चली जाए। तो ये था टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस किया, बीपीओ सर्विसेज क्या होती हैं, उन आउटसोर्सिंग करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं जहां वर्क करती है बीपीओ, और बीपीओ की हेल्प लेने से क्या क्या रिस्क हैं, ये 4 टॉपिक आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। ओके, थैंक यू सो मच।